देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के सियासी इतिहास में कई बार घटनाक्रम देखने को मिले, लेकिन इस बार यूपी में हुए विधानसभा चुनावों में जिस तरह एक रिकॉर्ड बना वो इससे पहले कभी देखने को नहीं मिला। राज्य की 403 सीटों में से 325 सीटों पर अपना परचम लहराकर बीजेपी ने साबित कर दिखाया कि गिरकर संभलना किसे कहते हैं। एक लंबे अरसे से यूपी की सत्ता से बाहर रही बीजेपी को यूपी की आवाम ने प्रचंड बहुमत देकर यूपी की बागडोर सौंपी। ऐसा कहा जा रहा था एक भी मुस्लिम उम्मीदवार ना खड़ा करना बीजेपी को भारी पड़ सकता है, लेकिन जिस तरह से सूबे में पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की उससे साबित होता है कि राज्य की जनता को सबका साथ सबका विकास चाहिए। चुनावों में जीत दर्ज कराने वाली बीजेपी ने जब 18 मार्च को यूपी के सीएम के दौर पर बीजेपी के फायर ब्रांड और कट्टर हिंदूवादी नेता योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी का ऐलान किया तो सब हक्के बक्के रह गए। एक तरफ जहां योगी के समर्थकों में खुशी का माहौल था तो वहीं दूसरी तरफ विरोधियों सहित सूबे के मुस्लिमों को हैरानी हो रही थी। कई तरह की बातें सामने आने लगी। योगी तो सांप्रदायिक हैं, वो जरूर मुस्लिम्स की उपेक्षा करेंगे। सवाल उठना लाजमी भी है क्योंकि योगी के बतौर सांसद कई ऐसे भाषण हैं जो कि भड़काऊ हैं। तो ऐसे में अब लोगों के जहन में ये सवाल घर कर रहा है कि क्या वाकई योगी मुस्लिमों के लिए हितकारी होंगे। नमस्कार, मैं हूं गायत्री गुप्ता, लेकर हाजिर हूं सियासत पर अपना खास प्रोग्राम। आज इस प्रोग्राम में बात करने वाली हूं कि क्या योगी राज्य के मुसलमानों के लिए उपयोगी हो पाएंगे, क्या उनकी छवि उनके कार्यों पर भारी पड़ सकती है, क्या वाकई योगी सांप्रदायिक हैं, क्या वाकई योगी के सीएम बनने से मुसलमानों में खौफ का माहौल है। आज इन सब बातों पर एक एक करके मैं पर्दा उठाने जा रही हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं इस सवाल से कि क्या वाकई योगी सांप्रदायिक हैं। तो आपको बता दें योगी को मुस्लिमों से बहुत प्यार है। योगी का एक ऐसा मुस्लिम कनेक्शन है जो शायद आप नहीं जानते होंगे। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में योगी के इस मुस्लिम कनेक्शन के बारे में। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गोरखपुर से लगातार 5वीं बार सांसद योगी आदित्यनाथ ने जब से यूपी के सीएम के तौर पर बागडोर संभाली है तब से बस एक ही सवाल बार बार हो रहा है कि क्या योगी मुस्लिम के लिए काम करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं योगी के मुख्यमंत्री बनते ही मुसलमान का जीना मुहाल हो जाए। क्या योगी के सीएम बनने से अब यूपी में मुस्लिम सुरक्षित हैं? ऐसे तमाम तरह के सवाल शिकायत या फिर डर बनकर सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको बता दें कट्टरवादी हिंदूवादी नेता के तौर पर पहचान बनाने वाले योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा मुस्लिम कनेक्शन है जो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। ये बात जानकर आपकी योगी के लिए ये सोच कि योगी सांप्रदायिक हैं थोड़ी सी धूमिल पड़ सकती है। बताया जाता है योगी को मुसलमानों से कोई गुरेज नहीं है, बल्कि योगी तो मुसलमानों से बहुत प्यार करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है मोहम्मद यासीन अंसारी। आपको बता दें मोहम्मद यासीन के साथ न केवल योगी खाना खाते हैं बल्कि मठ में हो तो जरूर उनसे मिलते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं आखिर कौन है ये यासीन अंसारी। मोहम्मद अंसारी मई साल 1977 में मंदिर से जुड़े। उस वक्त महंत अवैधनाथ हुआ करते थे। सबसे पहले उन्होंने कैशियर का काम संभाला। ये काम उन्होंने 1983 तक किया। इसके बाद आज तक वो मंदिर के सुपरवाइजर हैं। मंदिर परिसर के भीतर कोई भी काम हो उनकी देखरेख में ही किया जाता है। यही वजह है कि जब भी आदित्यनाथ मंदिर पहुंचते हैं तो वो निर्माण कार्य की सारी जानकारी के लिए अंसारी से जरूर मुलाकात करते हैं। मोहम्मद यासीन अंसारी मीडिया को बताते हैं कि उनके बड़े अब्बा वली मोहम्मद दिग्विजय नाथ के समय में पीपीगंज गोरखपुर से मंदिर आए थे। वो यहाँ पर भंडार का काम किया करते थे। आपको बता दें मोहम्मद अंसारी की पहुंच सीएम आदित्यनाथ की किचन से लेकर उनके बेडरूम तक है। ये बात खुद मोहम्मद अंसारी ने हाल में एक इंटरव्यू में बताई है। उन्होंने कहा कि वो योगी के साथ खाना भी खाते हैं और उनका कहना है कि उन्हें आज तक नहीं लगा कि योगी मुस्लिम विरोधी हैं। बकौल अंसारी सीएम योगी आदित्यनाथ को झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। तो ये है सीएम योगी आदित्यनाथ के कैशियर मोहम्मद यासीन अंसारी, जिनका नजरिया योगी के लिए बिल्कुल अलग है। योगी के बारे में उनके ख्यालों और उनके अनुभवों से साफ जाहिर होता है कि योगी सांप्रदायिक नहीं है। वैसे जब से योगी की बतौर सीएम ताजपोशी हुई है तब से योगी के सांसद जिले गोरखपुर में खुशियों का माहौल है। योगी के समर्थकों ने उनके सीएम का ऐलान होते ही होली और दिवाली मनाई। गोरखपुर में योगी की जबरदस्त पैठ है। योगी को बतौर सांसद आज तक यहां से कोई हरा नहीं सका है। योगी के सीएम बनते ही ना सिर्फ योगी के समर्थक खुश थे बल्कि मुसलमानों ने भी अपनी खुशी का इजहार किया।
कहा जाता है गोरखपुर में योगी के नाम का सिक्का चलता है। जैसा कि कहा भी जाता है, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। लेकिन इस नारे को दबाव में नहीं बल्कि खुशी से सभी लोग मानते हैं। बतौर सांसद गोरखपुर में योगी के राज में किसी को कोई शिकायत नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। यही वजह है योगी के सीएम बनते ही पूर्वांचल के मुस्लिमों ने भी अपनी खुशी को बयां किया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुसलमान कानून को मानते हैं और कानून के पोस्ट पर योगी जी बैठे हैं, इसलिए ऐसी कोई डरने की न ज़रूरत है न कोई डरता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये कपोलकल्पित बातें हैं। कोई डरता नहीं है, बल्कि पूर्वांचल के लोगों को, ख़ास तौर से मुसलमानों को जो बहुत पिछड़े हैं, इनको बहुत भरोसा है कि पूर्वांचल का विकास योगी जी के बनने से होगा। तो हमारी जो तालीमी पसमानदगी है, शैक्षिक जो पिछड़ापन है वो दूर होगा और कुछ विकास के काम होंगे। उसके आदमी है, हमारे दिली ख्वाहिश भी थी कि वही बने। कोई बात नहीं है, क्यों डरेगा, अपने गांव के है। आने की बात यह है कि गोरखपुर के रहने वाले हैं, आप मुसलमानों के बीच में रहते हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। वही देख के हम भी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगी हम लोग को। के बारे में कहेंगे ये कि बहुत अच्छे आदमी हैं और अच्छा काम करेंगे, हमारे बुनकरों के लिए बहुत बढ़िया काम करेंगे, हमको ये उम्मीद है उनसे। और जो भी कुछ है कि हमारे गोरखपुर के रहने वाले हैं और हम उनके पड़ोसी हैं। तो देखा आपने कि किस तरह मुसलमान भी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनते ही खुशी से लबरेज नजर आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें, योगी को आध्यात्मिक शख्स कहा जाता है। गोरखनाथ मंदिर में वो विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, साथ ही मठ की पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं। बात कर रहे हैं मठ की, तो मठ में कई ऐसी दुकानें हैं जिन्हें हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी चला रहे हैं। 35 सालों से ये मुस्लिम्स इस मठ के अंदर अपनी दुकानें चलाते हैं और वो भी बिना किसी आपत्ति के। मठ में दुकान चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले मुस्लिम योगी को सांप्रदायिक नहीं मानते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में कि क्या कुछ कहना है मठ के अंदर दुकान चला रहे इन मुसलमानों का। यूपी के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ को कट्टर हिंदूवादी नेता माना जाता है, लेकिन उनके गोरखनाथ मठ के अगल बगल व अंदर का माहौल कुछ अलग ही दास्तान बयां करता है। आपको बता दें, इस मठ के चारों तरफ मुस्लिमों का मोहल्ला है। चुनाव के दौरान अगर शमशान और कब्रिस्तान की बात करें तो मठ से कुछ ही दूरी पर कब्रिस्तान भी है, लेकिन यहाँ तो ऐसे हालात नहीं बने जिसे चुनावी नजरिए से देखा जाए। तो फिर ऐसे में इनकी हिंदूवादी कट्टर नेता की छवि मठ से बाहर बनी हुई है। मठ के बगल में मुस्लिम्स के मोहल्ले हैं, तो मठ के अंदर मौजूद तमाम दुकानें मुस्लिम चलाते हैं। योगी जी ने कभी हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव नहीं किया। किस तरह बिना जाति धर्म के भेदभाव के गरीबों की सहायता करते हैं योगी आदित्यनाथ। मंदिर परिसर में दुकान चलाने वाले इरशाद व अजुजुन निसा तथा नूरजहां ने कहा कि बीते 35 साल से मैं मंदिर परिसर में दुकान चला रही हूं। हमने कभी भी योगी जी की तरफ से भेदभाव नहीं देखा। करीब 20 साल से मंदिर परिसर में चूड़ियों की दुकान चलाने वाले मोहम्मद मुस्तकीम ने कहा कि मंदिर परिसर पर बहुत से मुस्लिम परिवार सालों से अपनी रोजी कमा रहे हैं। इनके साथ कभी कोई भेदभाव नहीं किया योगी आदित्यनाथ ने। आपको बता दें, जब से योगी आदित्यनाथ को यूपी के सीएम के तौर पर शपथ दिलाई गई है, तब से ही कहा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय उनके मुख्यमंत्री बनने से भयभीत हो गया है। खैर, योगी आदित्यनाथ ने सीएम बनते ही कहा कि वो राज्य में सभी समुदायों के लिए काम करेंगे। साथ ही उनका कहना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे सबका साथ सबका विकास को लेकर भी पूर्णतः प्रतिबद्ध हैं। यूपी के सीएम बने योगी आदित्यनाथ जितने फायरब्रांड नेता हैं, उतनी ही वो कठिन तप करने वाले योगी हैं। योगी तड़के सुबह उठकर नहा धोकर गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद वो करीब 1 घंटे तक अध्ययन करते हैं। करीब 9 बजे दूध के साथ अल्पाहार लेने के बाद 9 बजे जनता का दरबार करते हैं। बता दें, ये सिलसिला करीब 12 बजे से 1 बजे तक चलता है। इन सब बातों के अलावा योगी को जानवरों से बहुत प्यार है। हाल ही में जब सीएम बनने के बाद योगी गोरखपुर पहुंचे तो उन्होंने गाय को कुछ खिलाया। इसके बाद सारे कामकाज शुरू किए। योगी खाने में सादा भोजन ही लेते हैं। योगी एक कठोर तपस्वी हैं। इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी अभी तक मुख्यमंत्री निवास में नहीं रह रहे हैं, बल्कि वो वीवीआईपी गेस्ट हाउस से रहकर शासन प्रणाली को चला रहे हैं। तो चलिए योगी की दिनचर्या से लेकर जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से। योगी आदित्यनाथ ने यूपी के सीएम बनते ही धड़ाधड़ एक्शन पर एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। योगी के साथ साथ उनकी सरकार में मंत्री भी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं।
योगी ने सीएम बनते ही सबसे पहले सूबे में महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड नियुक्त कर दिए। इसके बाद योगी ने सूबे में 150 मेडिकल स्टोर जहां पर सस्ती दवाएं मिलती हैं, अब उनकी संख्या बढ़ाकर 3000 करने के आदेश दिए हैं। योगी ने सूबे में 300 अवैध बूचड़खानों पर ताला लगा दिया है, ऐसा खबरों में सामने आ रहा है। साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए पुलिस पर भी नकेल कसी है योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में माफिया और गुंडों को भी सचेत किया है। योगी ने साफ साफ लफ्जों में कहा है कि सरकार में गुंडई और माफिया राज नहीं चलने दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य की सभी सड़कों को आगामी 15 जून तक गड्ढा मुक्त करने के आदेश दिए हैं। योगी ने कहा कि अगर कहीं भी भ्रष्टाचार है तो मुझे बताएं, फिर देखिए मैं क्या करता हूं। सीएम बनते ही योगी पूरी तरह से एक्शन के मोड में हैं। उनके कार्यों को देखकर राज्य की जनता में एक अलग जगी है कि योगी सरकार में अब कुछ अच्छा जरूर होगा। बतौर सीएम खुद को साबित करने में लगे योगी आदित्यनाथ अभी तक मुख्यमंत्री निवास में शिफ्ट नहीं हुए हैं। बताया जा रहा है सही मुहूर्त पर योगी सीएम निवास में जाएंगे। इसके साथ ही सीएम बनते ही मुख्यमंत्री निवास को गंगा जल से शुद्ध किया गया है। वैसे कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री आवास में ना तो एसी में रहेंगे और ना ही गद्दे पर सोएंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में कालिदास मार्ग पर स्थित मुख्यमंत्री निवास में योगी की दिनचर्या एक महंत के तौर पर होगी। योगी अपनी दिनचर्या में कोई बदलाव नहीं करेंगे। कहा जा रहा है सीएम योगी की मांग है कि मुख्यमंत्री निवास में उनके लिए कोई वीआईपी अरेंजमेंट ना हो। योगी सिर्फ एक तख्त पर सोएंगे। इसके साथ ही योगी गोरखपुर से 6 खास गाय भी सरकारी आवास में मंगा रहे हैं। वैसे आपको बता दें योगी को जानवरों से बहुत लगाव है। गाय बछड़ों की सेवा करने वाले योगी को बिल्ली बहुत प्यारी है। उनकी एक प्यारी सी बिल्ली है जिसके बिना वो कभी खाना नहीं खाते हैं। इसके अलावा आदित्यनाथ को अजगर प्रेमी कहा जाता है। बता दें हाल ही में एक फोटो वायरल हुई है जिसमें एक शख्स अजगर के साथ देखा जा रहा है। कहा जा रहा है ये शख्स योगी आदित्यनाथ है, लेकिन इस वायरल फोटो में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते हैं। योगी आदित्यनाथ को उनकी कठोर दिनचर्या के लिए ही योगी कहा जाता है। जिस तरह योगी अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं इससे उनकी छवि और भी ज्यादा मजबूत हुई है। बता दें योग साधना करने के बाद योगी गौशाला जाते हैं, पशु पक्षियों को खिलाते हैं। उनका नियम है जब वो गोरखपुर में रहते हैं तो 460 गाय बछड़ों को गुड़, दूध और रोटी खिलाते हैं। खैर, भगवा वस्त्र पहनने वाले योगी ने अब बतौर सीएम यूपी के प्रचंड जनाधार का आभार प्रकट करते हुए कहा है कि उनके राज में सभी धर्मों का विकास होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, साथ ही किसी का भी तुष्टीकरण नहीं होगा। योगी के इस बयान से उम्मीद करनी चाहिए कि योगी बतौर सीएम सबका साथ सबका विकास करते हुए उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। तो आज के इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर लेकर आऊंगी सियासत से जुड़े ऐसे ही एक पहलू के साथ, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.